नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आत्मिक युद्ध के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आत्मिक युद्ध क्या है, जिसे कि इंग्लिश में स्पिरिचुअल वॉरफेयर बोलते हैं। तो आप इसके बारे में जानेंगे, आपको शैतान की शक्तियों के बारे में पता चलेगा और इससे कैसे बचना है उसका उपाय भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा और जब आप उपाय को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि शैतान आपके वश में होगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन करिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो शैतान आपकी परीक्षा लेगा ही और यहोवा परमेश्वर की ओर से भी आपकी परीक्षा होगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, मतलब जब आप सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो शैतान आपको रोकेगा। क्योंकि जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं वो कभी नहीं रोकेगा, कभी आपको उस चीज़ में रुकावट नहीं आएगी, बल्कि आपको लोग उस्काएंगे गलत काम करने के लिए, बुरी संगति में जाने के लिए, गलत चीज़ों में जाने के लिए। लेकिन जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, जब आप सकरे रास्ते पर से जाने के लिए कोशिश करते हैं, तभी जा कर के शैतान आपको रोकेगा और वो ऐसी परीक्षाओं में आपको डाल देगा जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। आप खुद से इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते, पर परमेश्वर की सामर्थ के ही द्वारा निकलेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि शैतान तो परीक्षा लेता ही है, लेकिन आज मैं एक ऐसी परीक्षा के बारे में बताऊंगी जो परमेश्वर की ओर से होती है। और जब आप इस परीक्षा को समझेंगे तो आप आत्मिक युद्ध को समझ पाएंगे कि इस आत्मिक युद्ध में आपको किस तरह से रहना है और आखिर इसमें आपको करना क्या है। क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया और मैं एक साधारण जीवन व्यतीत करूंगा, मुझे बस रोज़ बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, सिर्फ इतना ही काम नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको करना होता है। अगर वो आप नहीं करेंगे, आप कभी भी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते। आप जैसे 2 साल पहले थे, आप आज भी वैसे ही रहेंगे। कारण ये कि आपने ये नहीं जाना कि आप किस युद्ध में हैं। आपको लग रहा है कि ये शारीरिक युद्ध है, पर आपको किसी तलवार, किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। पर परमेश्वर का वचन, जो दोधारी तलवार, जो बाइबल है, यही है आपका तलवार, यही है आपका हथियार, जिससे आपको शैतान का सामना करना है। शैतान इसी वचन से डरता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो वचन ही परमेश्वर है। शैतान किसी इंसान से नहीं डरेगा, ना वो किसी जानवर से डरेगा, ना वो इस संसार की किसी भी चीज़ों से डरेगा। पर अगर शैतान डरता है तो वो यहोवा परमेश्वर से। और इसीलिए आपको परमेश्वर का भय मानना है। जब परमेश्वर का भय आपके अंदर होगा, परमेश्वर का जीवित वचन आपके अंदर होगा, तो शैतान को भी पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या है, परमेश्वर का वचन। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करता है, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा उससे शैतान भी डरेगा और वो दूर भागेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना करते हैं, आपको लगेगा अब मुझे कोई बुरे सपने नहीं आएंगे, मैं सही रास्ते पर चलूँगा, मेरा हर काम सफल होगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप सही रास्ते पर चलने के लिए निर्णय लेते हैं, जब आप सोचते हैं कि अब मैं अपना जीवन, अपना शरीर, अपना मन, अपनी सारी चीज़ें परमेश्वर के लिए दे दूंगा, तब ज़्यादा आपके जीवन में रुकावटें आएंगी। और शैतान इसी चीज़ में आपको रोकेगा कि आप अपने शरीर को बलिदान ना करें परमेश्वर के लिए। क्योंकि आप शरीर को कैसे परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ा सकते हैं कि अगर आपका आँख कह रहा है कि आप पाप करें, आपका शरीर कह रहा है, तो आप उसे खुद में कंट्रोल करेंगे कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना है। और अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनका भय मानते हैं, तो वो आपको दीर्घायु से तृप्त करेंगे, आपको लंबी आयु मिलेगी और आप हर प्रकार से बुराइयों से दूर रहेंगे। और सबसे बढ़कर वचन में लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, और जितनी उनकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। तो जब परमेश्वर का डर आपके अंदर होगा, क्योंकि आज इस दुनिया में आप किसी दुश्मन से लड़ने जाएंगे हथियार से, गोली का, पिस्तौल का इस्तेमाल करके, वो आपके शरीर को मार डाल सकता है। लेकिन यहोवा परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपको उन हथियारों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप शारीरिक हथियार से युद्ध लड़ने के लिए सोच रहे हैं कि आप अपने दुश्मनों को मारोगे जो आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, या फिर ऐसे जो जाल लगा रहे जिसमें कि आप फंस जाए, गिर जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा आपकी ओर है। और वचन में लिखा है कि यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो इसलिए आपको दोधारी तलवार, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो आपको अपने साथ रखना है, अपने अंदर रखना है। परमेश्वर के वचन को अपने गले का हार बनाना, अपनी अंगुलियों में बांधना है और
परमेश्वर की शिक्षा को अपने आँख की पुतली जैसे समझना है। जब आप इस तरह से समझेंगे, परमेश्वर का वचन एक एक आपके अंदर रहेगा, आपके हृदय में, आपके मन में रहेगा, तब शैतान डरेगा। इसलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि ये कोई साधारण काम नहीं है कि हर दिन बाइबल पढ़ना, सुबह उठना, ये कोई भी साधारण काम नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं है, कोई आपको नहीं रोकता, किसी भी तरह से कोई आपके परिवार वाले आपको सताते नहीं है, कोई आपको झूठ बोल करके आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता है, आप सही रास्ते पर नहीं है। क्योंकि असली आत्मिक युद्ध, असली जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर होता है वो यही होता है जिसमें लोग आपको बाधाएं डालेंगे, लोग आपको रोकेंगे कि आप वो काम ना करें जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है। लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, लोग आपको निराशा में डाल देंगे कि आपसे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने ये जान लिया है कि नहीं, ये युद्ध आत्मिक युद्ध है, इसमें आपको किसी को बोली से हराना नहीं है, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन आपको मुंह से बोल करके नहीं लड़ना है, आपको हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर आपके कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल भी फेर देना। इसका मतलब है कि आपको किसी से भी बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, हमारा असली दुश्मन, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो हमारा असली दुश्मन जिससे हमें लड़ाई करना है, जिसका हमें सामना करना है, वो शक्तिशाली है। हमें अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना। अगर आप सोचते हैं कि मेरा दुश्मन तो कुछ नहीं कर सकता है, मैं जीत जाऊँगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर हम सब के साथ है अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि आप ऐसे ही जीत जाएंगे युद्ध। आपको इस चीज़ को समझना है कि आप कौन से युद्ध में हैं, और ये जो युद्ध होता है, ये जो लड़ाइयाँ होती है, वो इस धरती पर नहीं होता है। आपको लगता होगा आपको ऐसे ही सपना आ गया, आपने ये सारी चीज़ें, शैतान की शक्तियों को देखा, कई बार आपको खुले आंखों से भी दुष्ट आत्माएं दिखाई देती होंगी, लेकिन ये सब कुछ हवा में शैतान की शक्तियां होती है, और ये सारी अंधकार की शक्तियां। इसलिए रात में सबसे ज़्यादा ये सब कुछ कार्य किया जाता है, ये सब कुछ चलाया जाता है। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं कि आत्मिक युद्ध में मजबूत बने और आगे बढ़े, आत्मिक युद्ध में हारे नहीं, तो इसमें सिर्फ प्रार्थना ही नहीं बल्कि प्रार्थना का समय भी मायने रखता है कि आप किस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अंधकार की शक्तियाँ बढ़ती है वो अंधेरे में ही, रात के 12 बजे से। तो इसीलिए अगर आप आधी रात की प्रार्थना करना शुरू करते हैं, मिडनाइट प्रेयर करना, तो आप देखेंगे अपने जीवन में बदलाव को, आप आगे बढ़ पाएंगे, और फिर जो परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी उसमें आप सफल होंगे। फिर जो चाहे शैतान परीक्षा ले, चाहे परमेश्वर परीक्षा ले, आप उसमें आगे बढ़ेंगे। वो बाधाएं तो आएंगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, और वही जीवन को पहुंचाएगा। क्योंकि जो रास्ता चौड़ा है उसमें बहुत सारे भीड़ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस जगह पर फ्री में सारी चीज़ें मिलती है, मुफ्त में सारी चीज़ें मिलती है, उधर काफ़ी लोग जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। इसलिए अगर आपको लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा और बिना पैसा के सारा काम बन जाएगा, आपको उन पर विश्वास नहीं करना है, आपको किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं करना है, आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। क्योंकि जब आप ये इस चीज़ को जानेंगे तभी आप चौड़े मार्ग को छोड़ करके सकरे मार्ग से प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि वो सकरा रास्ता इतना पतला है कि जिसमें से कि एक इंसान का भी निकलना मुश्किल है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि आप परमेश्वर के दास हैं, एक धर्मी व्यक्ति है तो आपके लिए बहुत आसान है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। जो एक उपदेशक होता है, एक प्रचारक होता है, एक भविष्यवक्ता होता है, उसका जीवन सबसे ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होता है, सबसे ज़्यादा दुखों से भरा होता है। क्यों? क्योंकि शैतान उनकी परीक्षा लेता है। अगर आप भी एक धर्मी व्यक्ति है, अपना जीवन में ये खुद को बनाने की कोशिश करें कि आप पवित्रताई में चले, आप बुराई से दूर रहे, बुरी संगति से दूर रहे, उन चीज़ों को अपने आप से दूर करें जो आपको परमेश्वर से अलग करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि शैतान आपको गिराने के लिए आएगा ही, और परमेश्वर भी आपकी परीक्षा लेंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आप खाली बैठ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक बाइबल से एक वचन बताती हूँ। भजन संहिता 11 अध्याय का 5 आयत में लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है। आमीन। इसका मतलब क्या है कि यहोवा परमेश्वर धर्मी को परखते हैं। अब जो इंसान गलत है, जो पापी है, जो पाप में ही गिर चुका है, उसको परमेश्वर को परखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान पहले से ही शैतान को चुन लिया है। उस इंसान का जो पिता है, जो इंसान पाप करता है, उसका पिता शैतान है, शैतान से जन्मा है, शैतान तो शुरू से ही पाप करता है। इसीलिए आप किसके बच्चे हैं वो आपको इस वचन से पता चल जाएगा। जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं, परमेश्वर उन्हीं की ताड़ना करते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनकी ताड़ना करेंगे ताकि वो सही मार्ग पर चले। उसी तरह से परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि गलत मार्ग में ना भटक जाए, वो काम ना करे कि ना गलत सोचे ना गलत बोले, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि जो परमेश्वर ने उनके लिए अपनी बुलाहट को जीवन में रखा है उससे दूर ना हटे।
तो इसीलिए लिखा हुआ है कि यहोवा धर्मी को परखता है। परमेश्वर धर्मी जन को परखते हैं, चेक करते हैं। परखने का मतलब ये है कि चेक करना, परीक्षा लेना। परीक्षा कोई आसान तरीके से नहीं होती है। परीक्षा ऐसी होती है कि उसमें बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। परमेश्वर ने दुख की भट्टी में से परख कर चुन लिया है। और दुख की भट्टी का मतलब क्या है? जिस तरह से सोना को आग में डाल करके चेक किया जाता है कि वो असली है या नकली है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, उसी तरह से यहोवा परमेश्वर आपको परखेंगे जो धर्मी जन है। अगर आप धर्मी जन है, अपना जीवन, अपना एक एक घंटा, मिनट, सेकंड परमेश्वर के लिए देते हैं, आपको तैयार रहना है परमेश्वर के लिए कि वो आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे। वो आपको परखेंगे कि आपके ऊपर जब मुसीबतें आएंगी, आपको जब अन्य जाति के लोग जब दबाने के लिए बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि आप यीशु मसीह का नाम ना ले, तब लोग ऐसी परीक्षा शैतान भी डालेगा और परमेश्वर भी। तब ये आपकी परीक्षा होगी, आपकी चेकिंग होगी कि क्या आप सचमुच यीशु मसीह को खुले में ग्रहण करते हैं, पब्लिकली ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। तभी आपके अंदर से हर प्रकार का डर भी खत्म होगा और इसी तरह से आपकी परीक्षा होगी। और परीक्षा भी ऐसी वैसी नहीं होगी, उसमें आपको काफ़ी सताव भी झेलना पड़ेगा। आपको पता होगा कि पौलुस जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने कितना मसीह में रह करके दुख उठाया। हमें भी दुख उठाने वाला बनना है। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। और क्रूस उठाना दुख उठाने को दर्शाता है। जिस तरह से यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, क्रूस का जो भार था वो नहीं देखा गया कि वो कितना किलो का है, बल्कि उस क्रूस पर जो उन्होंने आपके पापों को उठाया है वो दर्शाया गया है कि यीशु मसीह ने आपसे कितना प्रेम किया। आप पृथ्वी में अगर बनाए गए हैं, इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, तो परमेश्वर का एक मकसद है, परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए। और उस योजना को आपको समझना है, ताकि आप इस पृथ्वी में रह करके जब आप अपनी इच्छा को पूरी करने में लगे रहते हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा को कभी पूरी नहीं कर सकते। आप आत्मिक युद्ध में कभी भी नहीं जीत सकते हैं। इसलिए जीवित वचन को अपने अंदर रखना है। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, आप अपने आप ही विजेता होंगे, आप जीतेंगे और शैतान हारेगा। इस पृथ्वी का वो राजा है। जब स्वर्ग में युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो मिकाइल स्वर्गदूत ने लड़ाई करके शैतान को, जो कि लूसीफर भी कहलाता है, उसे पृथ्वी में ढकेल दिया। और आज वो इस धरती का राजा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज जितने भी बच्चे इस दुनिया में पैदा लेते हैं, वो सबसे पहले शैतान के हाथ में जाते हैं। लेकिन आपके जीवन में जब कोई बच्चा आता है, आपसे कोई बच्चा उत्पन्न होता है, आप उसे तुरंत उसका नाम सब कुछ दे देते हैं, उसे अच्छा आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल तक भेज देते हैं। लेकिन जो काम आपको सबसे पहले करना चाहिए वो आप नहीं करते हैं, और वो काम है परमेश्वर के हाथों में देना। क्योंकि जो बच्चा, चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा, या दूसरा साल का हो या तीसरा, उसे परमेश्वर के हाथ में आप जब तक नहीं देंगे, वो शैतान के हाथ में रहेगा। इसलिए उस बच्चे को बीमारी, परेशानी, दुर्बलताएं सब कुछ होंगी और वो बच्चा का रास्ता गलत हो जाएगा। और अगर आप कोई छोटे बच्चे हैं या फिर कोई जवान मसीह भाई बहन है, तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको अपने जीवन को सुधारना है, एक पवित्र जीवन जीना है, खराई से कट्टरता के साथ परमेश्वर के पीछे चलना है, ताकि जो आपके आगे आने वाली पीढ़ी है परमेश्वर के पीछे चल सके खराई से और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। शैतान ने आपके लिए पहले से ही गड्ढा तैयार करके रखा है, पहले से ही वो जाल लगाया हुआ है ताकि आप उसमें गिर जाए और फंस जाए। इसमें हर कोई नहीं उठ पाता है। वचन में साफ लिखा हुआ है कि दुष्ट विपत्ति में गिर करके पड़े रहते हैं, पर धर्मी जन 7 बार भी गिरेंगे तो वो उठ खड़े होंगे। इसका मतलब कौन है? धर्मी जन, जो परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, सिर्फ वैसे ही इंसान उठाए जाएंगे। अगर वो 7 बार भी गिरेंगे, इसका मतलब है चाहे वो कितने बार भी गिर जाए पाप में, शैतान के गड्ढे में, परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए तैयार है। लेकिन अपना जीवन आपको वैसा बनाना भी पड़ेगा, तभी ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के अधीन रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और इस आत्मिक युद्ध में आप जीतेंगे। इसलिए अब से आप हर दिन प्रार्थना में बोलना शुरू करें कि इस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, यहोवा मेरे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो काफ़ी लोग नहीं समझ पाते इस पॉइंट को। सिर्फ इतना तो वचन पढ़ते हैं, लेकिन उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना सब कुछ, अगर आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, सारे धर्म के काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप भूल चूक कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। याकूब 4 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए हमें परमेश्वर से दूर नहीं भागना है। आप धर्मी जन हैं,
अगर आप खराई से चल रहे हैं परमेश्वर के पीछे, हर वो काम करें जो परमेश्वर ने वचन में कहा है, आप व्यभिचार से बच रहे हैं, आप बुराइयों से बच रहे हैं, बुरी संगति से बच रहे हैं, आप नशा छोड़ रहे हैं, आपने हर वो चीज़ कर दिया परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने कहा है, आपने धन संपत्ति को, सब कुछ को छोड़ दिया, लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं तो आप कभी भी इस आत्मिक युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आपको परमेश्वर के पास जाना ही पड़ेगा। जब आप गलती करते हैं, आप परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि वो शैतान आपको गिराना चाह रहा है। शैतान भी बिना परमेश्वर से परमिशन लिए हुए वो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए परमेश्वर आपको परखते हैं, परमेश्वर धर्मी जन को परखते हैं। तो आगे लिखा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। इसमें साफ लिखा हुआ है कि अपने हाथ शुद्ध करो। अब आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा इस आत्मिक युद्ध में रह करके, कुछ बातों को आपको जानना है। इसमें साफ लिखा हुआ अपने हाथ शुद्ध करो। इन्हीं हाथों से आप चंगाई करते हैं। इन्हीं हाथों से जब आप दूसरों पर हाथ रखेंगे वो चंगाई को प्राप्त करेंगे, वो दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होंगे, वो हर प्रकार के बंधनों से, श्रापों से आज़ाद होंगे। लेकिन अगर आपके यही हाथ गलत कामों में आप लगाते हैं, किसी का हत्या करने में, किसी सामान का चोरी करने में या किसी भी ऐसे काम में अगर आप इस हाथ को लगा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कभी भी आप शैतान से जीत नहीं पाएंगे। शैतान आपके ऊपर विजय हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है, हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। अगर आप अब भी डबल माइंडेड हैं, दुचित्ते लोग हैं, आपका मन दोनों तरफ है कि मैं ये भी काम करूंगा, वो भी काम करूंगा, संसार का थोड़ा सा गाना भी सुन लूंगा और थोड़ा सा इस संगति में नशा पानी भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा और फिर प्रार्थना भी, दोनों काम आप कभी भी नहीं कर सकते। ये काम इस तरह से है कि आप सोचेंगे कि मैं दोनों नाव में पैर रख करके चला जाऊंगा, पर आपको पता है कि जब आप एक ही बार में दोनों नाव पर पैर रखेंगे आप गिर जाएंगे। तो इसका क्या अर्थ निकल के आता है कि आपको कोई एक रास्ता ही चुनना है। आप सकरा और चौड़ा दोनों रास्ते पर एक बार में नहीं चल सकते हैं। आपके पास एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है, तो आपको एक ही रास्ता चुनना है। परमेश्वर ने पुराने नियम में भी कहा है कि मैंने ऑप्शंस दिया है। परमेश्वर ने आपको ऑप्शन दिया है कि या तो आप मृत्यु को चुने या फिर जीवन को, या तो श्राप को या आशीष को, या तो दुख या तो सुख को। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन को चुनते हैं। क्योंकि जैसा आप चुनेंगे, अगर आपने खुद सोच ही लिया है कि आपको नरक जाना ही है, आपको मृत्यु मिलना ही है, आप गलत काम करना ही है, तो फिर आपके ऊपर है ये। क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा प्रतिफल भी आपको मिलेगा। तो इसलिए अपने मन को दुचित्ता नहीं करना है। एक ही मन रखें कि आपको अगर ये सही काम करना है तो इसी में मन लगाए, अपने मन को नहीं भटकाना है। तो इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करूंगी, तो इस प्रार्थना को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इस प्रार्थना को सुनने से पहले आप अपने हाथों को उठाइएगा, आँख को खोल करके रखना है और विश्वास करना है कि आज अगर आप भी किसी आत्मिक युद्ध में हैं, क्योंकि हम सभी आत्मिक युद्ध में होते हैं पर हमें पता नहीं रहता है, तो आज आप ये आत्मिक युद्ध को जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आने से पहले, और धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये अवसर दिया पिता। जो भी भाई बहन ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके जीवन में किसी भी तरह की इस वक्त जो परीक्षा चल रही है पिता, उसमें ये सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इन्हें दुख को सहने वाला बनाया जाए, हर परिस्थिति में धीरज धरने के लिए शक्ति, सामर्थ और साहस दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप इन्हें अनुग्रह दे पिता, क्योंकि आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है, जो हमें निर्बलताओं में भी सिद्ध करता है। हालेलुया। हे पिता, चाहे ये शरीर से कमज़ोर हो चुके हैं, चाहे आत्मा में कमज़ोर हो चुके हैं, इनका प्रार्थना करने के लिए मुंह नहीं खुलता, चाहे इनका मन भटकता है, जो शैतान इनके मन को भटका देता है, इन्हें बुरे सपने दिखाता है, भरमाता उसकाता है, उस भरमाने उसकाने वाली आत्माओं को यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते हैं यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के बाद से जो भी आत्मिक युद्ध में है, इसमें आप इनके साथ होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वचन में लिखा है कि यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज के बाद से ये जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों का सामना करने के लिए, हर एक दुखों का, बीमारियों का, हर एक प्रकार के सताव का सामना करने के लिए आप इन्हें शक्ति दे, साहस दे, सामर्थ्य दे पिता, बल दे, ताकत दे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि सब कुछ आपकी ओर से मिलती है। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी दुष्ट की शक्तियाँ इन्हें पाप में गिराती है पिता, इन्हें गड्ढे में डाल देती है, उस दुष्ट की शक्तियों को, उस अंधकार की शक्तियों को, उस जादू टोना की शक्तियों को जला देते, आग लगा देते
देते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं, अंधा कर देते हैं, प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांध देते हैं यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार के बंधन में है ये पिता, ये बंधन इनके ऊपर से तोड़ दिया जाए यीशु नासरी के नाम में। इनके ऊपर से हर एक श्रापों को आप तोड़ डाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के बाद से पिता ये आज़ाद हो जाए और ये आत्मिक युद्ध में जो है पिता परमेश्वर आप इनके साथ रहे, ताकि ये जीतने पाए यीशु नासरी के नाम में। क्योंकि लिखा है कि दुष्टों के सींग काट डाले जाएंगे, दुष्टों के सारे कामों को, उनके प्लानिंग्स को आप नष्ट कर दे पिता, शून्य कर दे यीशु मसीह के नाम में। पर धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे, धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, ये भाई बहन जो धर्मी जन है पिता परमेश्वर, जो अपना जीवन आपके लिए दे दी है पिता, और आपके वचन के अनुसार जो अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं पिता, आज के बाद से ये जीतने पाए। आप इनके सींग को ऊंचा करें यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे और अपने अनुग्रह से भर दे पिता, अपनी आत्मा से भर दे, इन्हें शरीर और आत्मा दोनों में बलवंत करे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बताए मार्गों पर आगे बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जो भी ये विश्वास करे पिता परमेश्वर, आज वैसा ही इनके लिए हो जाए। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जिस तरह से वचन में लिखा है पिता, उस वचन के अनुसार, भजन संहिता 92 के अनुसार पिता परमेश्वर, आप इनके सींग को जंगली सांड का सा ऊंचा करे पिता, ताकि ये टटके तेल से चुपड़ा जाए और आज के बाद से ये जीतने वाले बने, हारने वाले नहीं पिता परमेश्वर। चाहे शैतान इन्हें गिरा भी दे तो भी आपकी करुणा इनके ऊपर हो, ताकि आप इन्हें अपना हाथ, अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके आप इन्हें उस गड्ढे से बाहर निकाले और इन्हें संभाले और इन्हें आज़ाद करे, इन्हें शांति मिले, विश्राम मिले। इन भाई बहन के एक एक शरीर के अंगों पर यीशु मसीह आपके लहू का ढक्कन लगा देते हैं और इन्हें ब्लेस करते हैं और इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने जो इस वीडियो को पूरा देखा है, आपने जान लिया कि जिस युद्ध में आप हैं वो कोई साधारण युद्ध नहीं है, पर वो आत्मिक युद्ध है। आपको इंसान चाहे कुछ भी बोले, वो इंसान आज इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते हैं। आप बोलेंगे कि मेरे परिवार कभी नहीं समझ पाती कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन मुझे वो रोकते हैं, बाइबल को फाड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको वो सताते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि शैतान इस पृथ्वी का राजा है, क्योंकि उसे इस पृथ्वी पर ढकेल दिया गया, तो अब वो पृथ्वी और उसके लोग जो है वो शैतान के हाथ में। तो इसीलिए शैतान परेशान करता है, लोगों को गिराना चाहता है ताकि वो अपने साथ लोगों को नरक लेकर के जाए। तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि शैतान की क्या प्लानिंग है और उसे नष्ट करना यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने अंदर शैतान को हावी होने नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया, आपको अनुग्रह दिया और वही आपके लिए बहुत है। संसार का ईश्वर शैतान ने, उसने आपकी बुद्धि को अब तक अंधा कर दिया था, आपकी आंखों को बंद कर दिया था, लेकिन मेरा विश्वास है कि आज के प्रार्थना के बाद आपकी बंद आंखें खुल गई है, आपकी बुद्धि और समझ खुल गई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो अब आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने में फैलने पाए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस युद्ध में हैं, क्या आप जिस युद्ध में हैं आप जीतेंगे या हारेंगे। मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।